हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ वीडियो में कि मैं अपने बारे में सारा बताया हुआ आप लोगों को। लेकिन आज जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि लॉकडाउन से हमें क्या सीख मिली। फ्रेंड्स, मैं अपना बताना चाहूँगा कि हमें क्या सीख मिली। तो सबसे पहला 2 पॉइंट्स हैं बताने के कि लॉकडाउन हमें सिर्फ बहुत कुछ सिखा के गया, बट मैं 2 पॉइंट आप लोगों को बताऊँगा। जैसे पहला पॉइंट ये कि हमें से किसी को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन होगा या हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो हमें पूरे 60 दिन के लिए हमें या पूरे हिंदुस्तान को 60 दिन के लिए घर में बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ, ये हम सभी लोगों के लिए एक जीवन में एक सीख है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी और बहुत कुछ बता के भी जाएगी। तो दोस्त, मैं बताना चाहूँगा लॉकडाउन के अंदर, जैसे हमें ये पता था लॉकडाउन कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ था। हमें ये नहीं पता था कि ये लॉकडाउन ये 60 दिन का हो जाएगा। सिर्फ हम सभी लोगों को ये पता था ये 22 मार्च का लॉकडाउन है और उसके बाद खुल जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे वो पूरे 60 दिन के अंदर 60 दिन का हो गया। और हम में से किसी को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी। जैसे सबसे ख़तरनाक बीमारी हमारे हिंदुस्तान के अंदर आई, कोरोना वायरस, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल के गई हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। अदरवाइज और भी स्टेट के अंदर और भी बाहर देशों के अंदर डाल के, जैसे कि हमारे अमेरिका होगा, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। हिंदुस्तान तो फिर भी कंट्रोल में है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किस देश में कहाँ क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉकडाउन की कि हम अपने मनी को अगर जो सेव करके चलते, तो जैसे हम 2 महीने लॉकडाउन में फैमिली परेशान हुई या हम परेशान हुए, पैसे की प्रॉब्लम आई या किसी चीज़ की प्रॉब्लम आई, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आती अगर जो हम अपने पैसे को सेव करके चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ये कि हम जो भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो हम जिसके लिए वर्क कर रहे हैं, हम जिस मालिक के लिए काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, पूरे ज़िंदगी गंवा दी लोगों ने काम करने में। उस एक मालिक के पास पूरी ज़िंदगी गंवा दी। और कुछ लोगों ने 8-8 साल, 10-10 साल, 5-5 साल काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ऐसी आपत्ति आई कि मतलब 2 महीने के लिए पूरा ठंडक बैठ गया मार्केट में, एक पैसे का काम नहीं था। और वही मालिक 2 महीने की बैठा के सैलरी नहीं दे पाए, तो ऐसे जॉब करके, ऐसे नौकरी करके मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो इंसान अपने वर्कर को 2 महीने की सैलरी नहीं दे सकता बिठा के, वो मालिक और वर्कर में क्या फ़र्क रहेगा? मेरे हिसाब से मालिक और वर्कर में कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक आम इंसान हो गए हैं, हम उसकी पास काम करते हैं, हम जितने काम करते हैं उतने के वो पैसे देते हैं। किस बात के मालिक, किस बात का ओनर, किस बात का बाबूजी? तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा, हम चाहते हैं कि ऐसे लॉकडाउन हो सकता है हिंदुस्तान में फिर कभी आए, हो सकता है 60 दिन का हुआ, आने वाले टाइम में कुछ ऐसी आपत्ति आ जाए हिंदुस्तान के अंदर पूरे साल का हो जाए या पूरे 6 महीने का हो जाए। हमारा आज 2 महीने हम अपने फैमिली का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं घर बैठ के, तो हो सकता है हम 6 महीने का खर्चा कैसे उठा लेंगे या साल भर का खर्चा कैसे उठा लेंगे। क्योंकि आज हमें ये दिख गया कि जब हमें मालिक 2 महीने की सैलरी बिठा के नहीं दे सकते, तो 6 महीने की या साल भर की सैलरी कैसे दे देंगे बिठा के। तो दोस्त, मेरा सिर्फ इतना बताने का उद्देश्य है कि आप छोटा करो, बड़ा करो, लेकिन करो अपना। किसी से उम्मीद मत रखो। सब्जी बेच लो, रेडी लगा लो और कोई धंधा कर लो, बट
करो अपना। क्यों? क्योंकि अगर जो आप अपना करोगे तो आपको अपने से उम्मीद होगी, ना कि किसी और से, किसी मालिक से, किसी बंदर से उम्मीद होगी। ये उम्मीद आज हमें ये दिख गई कि जिस मालिक के लिए हम पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, पूरी क्या नाम है, पूरे जान लगा जी जान से काम करते हैं जिस मालिक के पास, वो मालिक हमें अगर 2 महीने की उठा के सैलरी नहीं दे सकता तो वो मालिक नहीं, एक आम इंसान हो गया, हमारी तरह और आपकी तरह। मालिक और नौकर में या एम्प्लॉय में कोई फ़र्क नहीं है। हम क्यों बाबूजी कहते हैं, हम क्यों सर बोले, क्या फ़र्क रहेगा हमारा उनका? जब आप जो बंदा आपके पास, जो लोग आपके पास सालों साल काम कर रहे हैं, पूरी लाइफ गुजार दी उन्होंने आपके पास काम करते करते, आप 2 महीने की उनकी सैलरी नहीं दे सके, तो ऐसे काम करके, ऐसे मालिक के पास काम करके क्या फ़ायदा? मैं ये भी नहीं कहता कि मतलब सारे मालिक एक जैसे हैं। बहुत से लोगों ने दिए भी हैं अपने वर्कर को 2-2 महीने की सैलरी, पूरी सैलरी दी है। लेकिन मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने वर्कर को हाफ मंथ की सैलरी नहीं दी है। अब बताइए हम क्या, कहाँ से करें, या वर्कर कहाँ से करें? कमाना यहीं, खाना यहीं, सब कुछ यहीं पे है। बट जब 2 महीने के लिए हमारे हिंदुस्तान के, ऐसा नहीं है कि पर्सनली आपत्ति आई हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपत्ति आई है। अगर जो आप इस आपत्ति के अंदर आप अपने वर्कर का साथ नहीं दे सकते, आप अपने एम्प्लॉय का साथ नहीं दे सकते, तो हमारा आपके पास नौकरी करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे मालिक के पास काम करके क्या फ़ायदा जो अपने वर्कर को अपने वर्कर के मुसीबत में खड़ा न मिले। तो दोस्त, मेरा उद्देश्य ये नहीं था हम किसी मालिक के दिल में ठेस पहुंचाए या किसी के मन में ठेस पहुंचाए। मेरा उद्देश्य ये था कि ये लॉकडाउन जो हुआ, इस लॉकडाउन से जो सीख हमें मिली वो आप लोगों से मैंने शेयर किया। अब इसके बाद अगर जो आपके पास कोई रास्ता है या आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ताकि मैं उसको सुधार सकूं और नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।